हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.3 में ना आज हम यहाँ पर समझेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति, ये सभी क्या होते हैं वो सभी फ्रेंड्स यहाँ पर बताते हुए इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेगा। ठीक है। पहला हम बोला गया कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को समझेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना छोबो का छोबो प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। अब इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फ्रेंड्स यहाँ पर 100 से 36 में भाग देना। तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, नीचे दो जीरो है ना, तो ऊपर दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 0.36 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो 0.36 फ्रेंड्स क्या है, अब इसके आगे तो भाग नहीं लगेगा, पूरा कट गया है। तो कट गया है ना, तो ये शांत है हमारा। तो लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट दूसरा फ्रेंड्स 11 से यहाँ पर भाग देना है एक में। तो 11 से अगर एक में आप भाग देना चाहें ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 0.09 इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बार बार रिपीट होता ही चला जाएगा। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर अगर इस कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पर फॉलो करता है 0.9 0.9 0.9 या फिर फ्रेंड्स कोई और संख्या, वही चीज अगर अंक बार बार दोहराते जाती है और इसका अंत नहीं पता है, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं अनवासानी आवृत्ति। ठीक है। ये तो फ्रेंड्स हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। लेकिन अगर ये बात बताइए कि अगर 0 9 या फिर 3 4 5 6 8 में तो जौन मन तौन फ्रेंड्स आते चला जाता, हमें पता नहीं है, जिसे कभी तो सीरियल से आ रहा है ना कि 0 9 0 9 0 9 3 6 8 5 7 6 ऐसे आता, तो हो जाता फ्रेंड्स अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है। चलिए, अब इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 832 से 33/8। अब 8 से यहाँ पर ना 33 में भागा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा भागा हम दे देते हैं अलग से। तो फ्रेंड्स हमने भागा दिया है ना, तो 4.125 बार में यहाँ पर पूरा कट गया है। ठीक है। अब आगे नहीं कटेगा, ये पूरा कट गया है, तो फ्रेंड्स इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब 13 से फ्रेंड्स 3 में भागा देना है ना। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा ये बोला कुछ भी नहीं, ये गलती से फ्रेंड्स यहाँ पर दिमाग गया होगा प्रश्न उतारते समय। अब फ्रेंड्स पहले ना हम यहाँ पर 13 से 3 में भागा दे लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 13 से 3 में हम भाग दे दिए हैं। ठीक है। तो हमें प्राप्त हुआ है 0.230769230769। तो फ्रेंड्स इसको हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया है, अभी तो भागा लग ही रहा था, बिल्कुल फ्रेंड्स लग रहा था ना, लेकिन देखिए 230,769, गौर कीजिएगा, फिर 230,769, यही ब्लैंक फ्रेंड्स बार बार दोहराते चले जाएगा। ठीक है। 230,769, 230,769। तीसरे फ्रेंड्स हमने इसको ना यहीं पर रोक दिया है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर पांचवा नंबर और छठा नंबर को देखेंगे। पांचवा नंबर में है ना 2/11 यानी 11 से भाग देना है। तो 11 से फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 2 में भाग दीजिएगा, देखिए 11 से 1 में भाग दिए थे, ऊपर फ्रेंड्स 0.9 0.9 0.9 आया था। तो अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 रहेगा तो 9 का डबल 18 हो जाएगा, 3 रहता तो 27 हो जाता, 4 रहता तो 36 हो जाता है ना। तो यहाँ पर 0.9 0.9 है, तो यहाँ पर 9 का डबल कर देंगे, तो 0 18 18 18, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या हमारी आती हुई चली जाएगी। तो इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर, पांचवा नंबर हल हो जाता है। छठा, अच्छा 400 से फ्रेंड्स यहाँ पर ना 3 2 9 में यहाँ पर भागा देना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भागा कैसे दीजिएगा, जो देखिए 400 से तो लगेगा नहीं, तो इतना तो पता है फ्रेंड कि सबसे पहले शुरू में यहाँ पर दशमलव आएगा, और दशमलव के पहले जीरो दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर भागा दे दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम भागा दे लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से भागा दे लिया है ना, तो 8 2 2 5 यहाँ पर आया है, इतना बार में कट जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर ना इस प्रकार से 400 से भागा मत देने के लिए बैठ जाइएगा। ठीक है। पहले आपको ना यहाँ पर सिर्फ 4 से भागा देना, जिससे कि हमने कैसे भागा दिया था इसे करके। 4 से 329 में देना है ना, तो 4 8 32 लगा दिए, कट जाएगा। 9 को 4 दूनी 8 लगा दिए, फिर एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा ना, और नहीं लगेगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या दशमलव दे करके जीरो देंगे। ठीक है। यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, मान लेते हैं, फिर जीरो, फिर 4 दूनी के 8, फिर 10, फिर 2, फिर जीरो, फिर 4 5 20,
तो फिर से यहाँ पर देखेंगे तो 82.25 बार में पूरा का पूरा ये 20 कट गया था ना। लेकिन नीचे यहाँ पर शून्य शून्य हम छोड़ दिए थे, दो शून्य, तो दो अगो जीरो था फ्रेंड। तो यहाँ पर दशमलव घटा के 2 अंक के बाद इधर लगा देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शांत लिखा था। और शांत दशमलव का फ्रेंड्स एक और पहचान होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, आगे भी आपको काम आएगा। नीचे जो हर है ना, तो हर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप में यहाँ पर आएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स 2 और 5 जरूर आएगा, तभी ना गुना होगा, तो 2 5 10 आएगा और यहाँ पर शांत कर देगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, देखिएगा। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्नावली 1.3 का पहला का फ्रेंड्स हमने सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा देखिए। दूसरा में बोला गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान फ्रेंड्स दिया गया है 0.142857। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि बताना क्या है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर देखिएगा। ये यहाँ पर बोला गया है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/6, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, और यदि हाँ तो कैसे। तो चलिए लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो बुक में दिया गया था ना वो लिख लेंगे। 1/7 का मान दिया गया था 0.142857। इस प्रकार से बार लगा हुआ था, है ना। देखिए, ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न है। क्लियर है, इतना तो फ्रेंड्स हमें मान पता ही है। अब यहाँ पर है 2/3, 3/7, ये सभी का अलग अलग मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ना। तो फिर लिखेंगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और यहाँ पर 6/7। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सभी का मान अलग अलग यहाँ पर लिख लिया है। अब कैसे निकालेंगे, जो देखिए। अगर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक का मान पता है तो दो का मान, तो सिर्फ डायरेक्ट हम 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, 6 से गुना कर देंगे, सभी का मान आ जाएगा ना। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/7 में आप ये बताइए, 1/7 में फ्रेंड्स हम क्या 2 से गुना करेंगे, तो 2 एकम 2 और नीचे 7 है, तो 2/7 नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। 3 से गुना करना है तो 1/2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या ऊपर 3 या नीचे 7 नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो अगर फ्रेंड्स हमें 1/7 का मान इतना दिया गया है तो इसमें हम डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे तो 2/7 का मान नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 3/7 निकालना है तो 1/2 में 3 से गुना करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या 3/7 का मान नहीं आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स 0.142857 पहले हम ऐसे करके लिख लेते हैं, क्योंकि सभी एक ही जैसा प्रश्न है ना। बचपन में फ्रेंड्स ना हम जब बनाते थे ना तो ऐसे करके ही बनाते थे, और आपको भी बिल्कुल वैसे ही सिखा रहे हैं। हम ये बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं कि ये क्लास मम्मा का। आप बिल्कुल ये बोझ मत लीजिएगा, करे यार क्लास 9 का है कैसे बनाएंगे, है ना। समझिए जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम देसी में जैसे पढ़ते हैं ना, एकदम गाँव में एकदम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अलग से कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है कि अब हम नोमा में चल गए तो हमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, नहीं। अब देखिए, अब फिर हमें 2 का मान चाहिए ना, तो डायरेक्ट 1/7 का मान हम लिखे हैं ना, तो 2/7 का मान चाहिए, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से गुना। 3/7 का मान चाहिए तो 3 से गुना। 4/7 में 4, 5/7 में 5, 6/7 में 6 से गुना। अब फ्रेंड्स सभी को यहाँ पर गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, बस गुना सही से कीजिएगा। 5 दूनी के 10, 1 11, 8 दूनी के 16, 1 17, 2 दूनी के 4, 1 5, 14 दूनी का आ जाएगा 28। और 2 में फ्रेंड्स 0 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना के ऊपर यहाँ पर जैसे बार लगा हुआ था वैसे बार लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 3 से गुना करेंगे, तो ऐसे करके ना इन सभी संख्या को गुना कीजिएगा। 3 7 21 का 1, हाथ में 2, 3 5 15, 16 17, 8 या 24, 1 हो जाएगा 25, 3 दूनी के 6 2 8, फिर 14 तिया के लगा देंगे डायरेक्ट 42, 3 से 0 में देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से दीजिए भागा, गुना कीजिए। 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 5 और 20, 2 22, 8 चौ 32, 2 34, 4 दूनी 8, 9 10 11, 14 चौ 56, 1 57। अब आगे तो फ्रेंड्स 0 ही आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। पचमा देखिए, 5 7 35 के 5, हाथ में 3, 5 5 25, 26 27 28, 8 5 40, 2 42, 5 दूनी के 10, 4 14, 14 25 70, 1 71। आगे में 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी बार लगा देंगे। क्लियर। अभी ये लास्ट देखेंगे। 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 6 5 30, 30 4 34 के 4, हाथ में 3, 8 6 48, 49 50 51, हाथ में 5, 6 दूनी 12 5 17,
और 6 × 24 = 25, 6 × 7, आगे में 0 लगा देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 6 × 6 एक साथ नहीं, बल्कि यहाँ पर बाकी 2 था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 8 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 28 है, ये 42 है, शुरू में फ्रेंड्स 57 है, 71 है, 85 है। क्योंकि फ्रेंड्स दशमलव के ना 2 ही अंक के ज़्यादा महत्व रहता है, उसके बाद महत्व नहीं रहता है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स सभी पर बार लगा कर दिया गया था, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणा करेंगे। चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे सभी का आंसर, है ना। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि ये प्रश्न आप बढ़िया से समझ जाइएगा। तो दूसरा नंबर फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए तीसरा नंबर पर। अच्छा, तीसरा नंबर में फ्रेंड्स हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे ना कि शायद ही आप इससे पहले कभी पढ़े होंगे। देखिए, एक तरीका तो फ्रेंड्स एक्स मान करके सब बताता, हम भी यहाँ पर बताएंगे, चिंता मत कीजिए। उसके अलावा फ्रेंड्स हम एक अलग तरीका बताएंगे, तो चलिए समझते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा बनाएंगे। बस फ्रेंड्स आप हमसे ना शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए ना। उसके बाद जैसे बुक खत्म होगा ना, तो आपको खुद ब खुद आपको ना अपने आप में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, पहला नंबर में ना 0.6 पर बार है। दूसरा नंबर में 0.47 के ऊपर बार है। तीसरा नंबर में 0.001 के ऊपर बार है। अगर फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर लिखना रहता ना, अभी यहाँ पर तुरंत लिख दीजिएगा, आप खुद यहाँ पर तुरंत आंसर बताइएगा, है ना। पहले आप पूरा समझ लीजिए एक बार। जैसे कि फ्रेंड्स सभी लोग एक से बताते हैं, हम भी पहले एक से बताते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना लिखेंगे, अच्छा 0.6 के ऊपर बार है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.666। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे ना, माना x बराबर 0.666 जैसे आता जा रहा है, जो इसको मान लेंगे समीकरण 1। आप कहेंगे ठीक है, मान लीजिए। अब हम दोनों तरफ ना 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। अच्छा, 10 से फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों तरफ गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, देखिए। एक्स में 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 10x, बराबर इसमें फ्रेंड्स 10 से गुना करेंगे तो 10 करके इधर आ जाएगा। तो 6.66 आते हुए चला जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये वाला 10x है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10x। अच्छा, ये 6 को हम अलग लिख सकते हैं, ऐसे करके 6, आप प्लस में इसको लिख सकते हैं 0.66। आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बात तो बराबर ही है। अब हम क्या करेंगे ना, देखिएगा यहाँ पर ये फ्रेंड्स 10x है ना, लिखिए 10x बराबर 6 प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे 0.666 को फ्रेंड्स हम क्या माने थे, तो आप कहेंगे x। तो 0.666 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका जगह पर x। आप कहेंगे लिख सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर एक एक 6 कम है, क्योंकि इसको फ्रेंड्स लगाने का मतलब है कि अनंत बार यहाँ पर 6 आते हुए चला जाएगा, ठीक है ना। तो यह फ्रेंड्स हो जाएगा 10x। अच्छा, बराबर की इधर साइड में दाएं साइड में प्लस में है ना x, ये बाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस में x हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पर 6 आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फिर से 10x में से एक बार x से जाएगा तो क्या आएगा, 9x बराबर 6। x बराबर ऊपर 6 रहेगा और नीचे फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 9, देखेंगे आ जाएगा ना। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, नहीं काटिएगा तो यही आंसर है। अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये आंसर आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो तरीका बताने वाला है वो कैसे बनेगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, घबराने की आवश्यकता नहीं, वही तरीका हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ना हम दूसरा नंबर भी इसी प्रकार से बता देते हैं। फिर तीसरा नंबर में आप डायरेक्ट तरीका समझिए, तीनों का तरीका बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा डायरेक्ट बना लेते हैं। देखिए, पहले दूसरा नंबर को बनाएंगे ना, तो 0.47 यहाँ पर फ्रेंड्स 4 के ऊपर बार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो हम ना 0.4777 इस प्रकार से लिखते हुए चलेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दोनों तरफ 10 से गुना कर लेंगे, है ना। अच्छा, 10 से फ्रेंड्स गुना करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर एक, अच्छा यही तो कह रहे थे कि छोड़ दें कि कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी लिख रहे थे ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना x बराबर 0.4777 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर ना x मान लेंगे, 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10x, इधर फिर से दशमलव हट कर आ जाएगा 4.777। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 इसको पता है क्यों माने हैं, देखिए क्यों माने हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ये फ्रेंड्स ताकि ना ये वाला जो 7 है एक इधर आ जाए। अब 10 से गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 100x बराबर, आइए फ्रेंड्स 7 है ना, तो 7 यहाँ पर से दशमलव लगेगा ना, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 47.777। इसलिए फ्रेंड्स हमने ऐसा किया है, ठीक है। ताकि यहाँ पर दोनों तरफ बराबर भी तो करना है। ये वाला तो 100x है, लिख लीजिए 100x बराबर।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ना, हम इस 43 को 43 बना सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले इसको हम लिख देंगे 43 प्लस 43 से 4 47 होगा 4.77। अब देखिए फ्रेंड्स हम ऐसा क्यों किए थे, क्योंकि ना हम यहाँ पर ना 0.477 को हमने यहाँ पर एक्स माना था। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स हम नहीं करते तो 7.777 आ जाता, 40 लेते थे, तो हमें यहाँ पर 4.777 ना लाना था, तभी ना इसके जगह पर एक्स लिखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 43 प्लस देखिए ये फ्रेंड्स 0.47 को यहाँ पर हम एक्स माने थे, लेकिन जब 10 से गुना किया तो 4.777 को 10x माने, तब हम इसके जगह पर 10x लिखेंगे। 10x फ्रेंड्स इधर आ जाएगा हमारे बाएं तरफ, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 43 रहेगा। और 100x में से 10x जाएगा तो 90x बराबर 43 आ जाएगा ना। और x बराबर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 43, और ये 90 गुना में है तो इधर आएगा फ्रेंड्स, तो 90 हो जाएगा भागा में। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला दूसरा बन गया है ना। अब फ्रेंड्स हम इन तीनों को एकदम एक लाइन में आपको बना करके दिखाएंगे, है ना, सिर्फ एक लाइन में फ्रेंड्स। अब जो हम नहीं बल्कि आप यहाँ पर ना खुद बनाइएगा। कैसे, जो अब यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 0.6 ऊपर एक अंक के ऊपर बार है ना, तो जितना अंक के बार रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार नीचे बटा में 9 लिख दीजिएगा। आ गया फ्रेंड्स आंसर 6/9। बस इतना ही करना है, देख लीजिए। अगर आपको काटना है तो 3 दूनी 6, 3 3 9 काट सकते हैं। तो यही आंसर ना लाए थे, देखिए क्या फ्रेंड्स भारी था। अब आप कहेंगे अच्छा तो पहला नंबर था, अब दूसरा देखिए। दूसरा में 0.47 ना है। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। क्या परेशानी हो सकती है, जो देखिए लिखेंगे तो यहाँ पर भी 0.47 कितना अंक के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे कि एक अंक के ऊपर बार है, सिर्फ इसके ऊपर ना बार है, तो फ्रेंड्स बटा में एक बार 9 लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दिया जाता है। तो 4 के ऊपर बार नहीं है ना, तो 4 घटा दीजिए, तो 47 में से 4 जाएगा तो 43। अच्छा, एक अंक के ऊपर बार नहीं था तो एक बार 9, और जिसके ऊपर बार नहीं था ना, देखिए जिसके ऊपर बार था जितना बार रहेगा बार उतना 9, जिसके ऊपर बार नहीं था योग हटा देंगे, और एक इसके ऊपर बार नहीं ना था तो एक बार 0 देंगे, तो आ जाएगा 43/90। अब फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ रहा होगा कि ट्रिक यहाँ पर कैसे बना है। इसलिए फ्रेंड्स हमने शुरू में नहीं बताया था, तो आप सोचते कि कैसे आ गया। देखिए इसके ऊपर एक अंक के ऊपर बार था तो एक बार 9, इसके ऊपर फ्रेंड्स एक अंक के बार था तो एक बार 9 लिखे। लेकिन यहाँ पर ना दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था, यहाँ पर भी फ्रेंड्स कोई अंक नहीं है, लेकिन 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाइएगा, और इसके ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 दे देंगे। ठीक है ना। जैसे कि फ्रेंड्स हम एक और तीसरा नंबर को ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए तीसरा नंबर तो फ्रेंड्स 0.001 है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों अंक के ऊपर बार है, तीनों अंक के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब दशमलव का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। जैसे कि 3 अंक के ऊपर बार है ना, तो दशमलव से कोई मतलब नहीं है हमें। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर तो प्रश्न समझाने के लिए आपको लिखे थे यहाँ पर इस प्रकार से, 0 नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। ये वाला नहीं भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा। जैसे इसमें कि एक हम ले लेंगे, अंक ले लेंगे। अच्छा, इसमें क्या कुछ घटाएंगे, तो कुछ भी घटाना नहीं है हमें, क्योंकि फ्रेंड्स दशमलव के इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 है ना, और सभी के ऊपर बार लगा हुआ है। 1 2 3 अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक के नीचे 1 2 3 बार 9 लिख देंगे, तो आंसर यही आ जाएगा 1/999। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब आप कहिएगा कि अच्छा जिसको फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिक समझ में नहीं आएगा वो यहाँ पर कैसे करके तीसरा नंबर बनाएंगे। तो देखिए हमने पहला नंबर आपको समझाया है इस प्रकार से, दूसरा नंबर समझाया फ्रेंड्स इस प्रकार से, तो क्या आप तीसरा नंबर खुद नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, तीसरा नंबर खुद से बनाने के बाद ना टेलीग्राम ग्रुप पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप हमें सिर्फ दिखाना चाहते हैं तो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, है ना। उन सभी का लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो एक बार जाकर जरूर से चेक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा में बोला गया है ना 0.999, यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ है। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की यहाँ पर ना सार्थकता की जांच करने के लिए बोला गया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स की 0.999 है ना, इसको ना आप यहाँ पर एक लिख सकते हैं। कैसे एक लिखेंगे, है ना, किसके बराबर होगा, चलिए समझेंगे। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये बताइएगा कि हम कौन सा तरीका से बताएं। कल तो देखे थे ना कि हम चौथा नंबर तीसरा नंबर जो बताए थे वो हम यहाँ पर फिर से दो दो तरीका से आपको बता कर लेकर ले गए थे। अच्छा चलिए आज एक ही तरीका लेते हैं ना, अगर ट्रिक वाला समझेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी समझेंगे तो आज ऐसे करके समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर 0.1 2 3 4, ठीक है। इतना फ्रेंड्स कितना है, P/Q के रूप में लिखा गया है कि ये फ्रेंड्स P/Q के रूप में व्यक्त करके अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है कि नहीं, तो ये इतना है। तो हम क्या किए थे, माना x बराबर 0.999, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब समीकरण 1 में ही ना हम यहाँ पर फिर से दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो लिख देते हैं दोनों तरफ 10 से
गुना करने पर। तो 10 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, तो ये एक्स माने थे ना, तो ये तो हो जाएगा 10x। ये जीरो खिस्सा कर कर इधर आ जाएगा, तो 9.999 ऐसे करके फ्रेंड्स आते हुए चला जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अच्छा 10x रहने दीजिए और 9 को 9 रहने दीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.999 था, इसको हमने क्या माना था, एक्स ना। तो क्या आप इसके जगह पर एक्स लिख सकते हैं? अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए, पहले 9 प्लस 0.999। ये तो वही रहेगा, बात तो वही है। अब हम ऐसे कर लेते हैं, 10x बराबर 9 और प्लस इसके जगह फ्रेंड्स हम एक्स माने थे तो एक्स, बस एक अंक बढ़ गया और कुछ भी नहीं। 10x, ये बड़ा एक्स इधर आएगा तो माइनस में एक्स बराबर 9 हो जाएगा ना। अब फ्रेंड्स 10x में से एक बार एक्स घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x। बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 9। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, एक्स बराबर फ्रेंड्स ये 9, और ये गुना में 9 ना है तो ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और 9 से 9 कितना बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे एक बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जो बुक में बोला गया था ना क्या शेयर से की तो है कि नहीं, बुक में था यहाँ पर 0.999 ऐसे करके अंक आ रहा था। लेकिन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जब हम हल किए तो इसको आया है एक। तो फ्रेंड्स ये लमसम क्या हमारा बराबर है ना, एक के अंतर्गत आ रहा है। या तो एक लिखेंगे 0.999, लमसम यहाँ पर सेम ही है ना, तो यही पर आप लिख दीजिएगा, अर्थात 0.999 और एक के मध्य कोई रिक्तता नहीं है ना। रिक्तता कहने का मतलब फ्रेंड्स कि कोई ज्यादा यहाँ पर अंतर नहीं है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई अंतर नहीं है ना, लगभग समान है या फिर लगभग बराबर है, आप लिख सकते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथा नंबर को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न बेहतर तरीके से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 5वें नंबर को। 5वां में बोला गया कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करें और विभाजन क्रिया का प्रयोग करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स विभाजन क्रिया करने का मतलब नॉर्मल जैसे भागा देते हैं ना, वैसे ही, जैसे कि 1/17 है तो 17 से आपको एक में भागा देना है। ठीक है, अब भागा देने के बाद पता करना है कि क्या आएगा। तो फ्रेंड्स 17 से एक में आप खुद से यहाँ पर भागा बिल्कुल दे दीजिएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स भागा देंगे ना तो समय ज़्यादा लग जाएगा, अलग से एक रफ कॉपी यहाँ पर ले लेते हैं और उसमें फिर सब भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने भाग दे दिया है। भाग देने के बाद फ्रेंड्स हमें भागफल प्राप्त हुआ है 0.58825 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इतना फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर भागा लगाएंगे ना तो फिर से फ्रेंड्स यही बलांक यहाँ पर से दोहराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 0.58888 मतलब इतना के बाद यही बलांक फिर से यहाँ पर दोहराना शुरू हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि यहाँ पर हम भागा गलत दिए तो बिल्कुल आप चेक कीजिएगा, इतना ही आएगा। अब बोला गया था कि पुनरावृत्ति, यानी कि फ्रेंड्स इसके बाद ना पुनरावृत्ति होने लगा, यही बलांक फिर से आ जाएगा। जब भी जब भाग दीजिएगा ना इतना इतना अंक आते रहेगा। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, गिनिए दशमलव के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर आप लिखेंगे 1/17 के, ये फिर से भागफल था ना, तो लिखेंगे इतना के भागफल में अधिकतम संख्या 16 है। ठीक है, आप फ्रेंड्स यहाँ पर खुद से भागा दे करके देखिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गलत ना हो। और उसका फोटो फ्रेंड्स कहाँ खींचना है तो ग्रुप में यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए छठा देख लीजिए। छठा में बोला गया P/Q, जहाँ पर Q = 0 के रूप में ना परिमेय संख्या को अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कोई कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? जी फ्रेंड्स बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर याद कीजिए ना, कल का वीडियो में फ्रेंड्स 1 दशमलव इसी में ना, जब हम शुरू में आपको बता रहे थे, या फिर शायद फिर से 1.2 में बता रहे होंगे, हम उतना ध्यान नहीं है, तो हम आपको एक बात बताए थे। बात क्या बताए थे फ्रेंड्स कि अगर हर रहे, है ना, हर में ना यहाँ पर देखिएगा शांत रहने का मतलब है ना, या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा, या तो फ्रेंड्स 2 × 5 के रूप में यहाँ पर रहेगा दिया हुआ, या फ्रेंड्स 2 के पावर m, या फिर 5 के पावर n, ऐसे करके फ्रेंड्स कोई एक का इतना का रूप में यहाँ पर मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स हम आपको बोलते हैं ना कि कोई भी यहाँ पर वीडियो आपको स्किप नहीं करना, पूरा तुम देखिएगा। देखिए जितना भी चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा ना, सभी फ्रेंड्स एक दूसरे से ना यहाँ पर रिलेट रहेगा, है ना। तो जरूर से देखिएगा, प्ले लिस्ट तो हम बना ही दिया ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा उदाहरण देखिए कैसे लेना है। देखिए नीचे फ्रेंड्स 2 आना चाहिए ना, कुछ भी ले लीजिए।
यहाँ पर आप चाहें तो 5 है ना, और नीचे यहाँ पर आप 8 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8 में भी फ्रेंड्स 2 छुपा हुआ है ना। आप चाहें तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं, नीचे 2 है तो 2 ले लीजिए। या फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिर्फ 5 लेना है तो 3/5 ले लीजिए, या फिर 3/10 ले लीजिए। ऐसे करके फ्रेंड्स कितना भी यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। देखिए 8 में यहाँ पर 2 है, 2 में 2 है, 5 में फ्रेंड्स 5 है, और 10 में 2 और 5 दोनों है ना। इतना फ्रेंड्स हमने उदाहरण ले लिया, काफी है। आप यहाँ पर चाहे तो कुछ भी यहाँ पर उदाहरण लेकर के आप चेक कीजिएगा, आंसर यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे ना कि जब परिमेय, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं, हमने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। जब परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो, तो इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बस फ्रेंड्स इतना बात आपको लिख देना है, आपका यहाँ पर पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से छठा नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे फ्रेंड्स सातवां देखेंगे। देखिए सातवां में बोला गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिससे कि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अच्छा, अनवसानी अनावर्ती कब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिएगा। अनवसानी अनावर्ती कहने का मतलब फ्रेंड्स वो सभी संख्या जितना भी हो गया ना, सभी का सभी अपर में होगा, और साथ में फ्रेंड्स वो वाला संख्या वापस से रिपीट नहीं होगा आगे, यानी कि जो भी अंक आएगा ना तो सब दूसरा दूसरा अंक आएगा। अगर वही वाला अंक जैसे कि एक 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 इस प्रकार से आते हुए चलेगा, या फिर 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार से अगर आते हुए चलेगा, तो वो अनवसानी आवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि एक ही अंक दोहरा रही है। लेकिन अलग अलग अंक दोहराएगी तो अनवसानी अनावर्ती होगा। ये सभी बातें हमने आपको बताया है। 3 एग्जाम्पल बोला गया था, तो चलिए 3 एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 7वां नंबर प्रश्न बना रहे थे। 3 एग्जाम्पल फ्रेंड्स से ले लीजिए। सबसे बढ़िया है √3, √2, √5 भी ले सकते हैं, लेकिन √5 का मान फ्रेंड्स हमें याद नहीं आ रहा है। √2 का मान याद है 1.414 होता है, इस प्रकार से आगे आ जाएगा। और √3 का मान फ्रेंड्स यहाँ पर 1.732 होता है, इस प्रकार से आगे आते हुए चला आएगा। ठीक है ना, तो ये सभी फ्रेंड्स ना यहाँ पर आप लिख देंगे, ये हमारा अनवसानी अनावर्ती है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो अभी 2 ही एग्जाम्पल हुआ, हमें 3 एग्जाम्पल चाहिए। तो फ्रेंड तीसरा एग्जाम्पल क्या करेंगे ना, आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना 0 दशमलव, अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे ना 0 1, फिर 2 को 0 1, 3 को 0 1, 4 को 0 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स एक के जगह पर 2 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर वो संख्या दोहराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से सातवां हल हो जाता है। क्लियर है। आठवां में देखेंगे। आठवां में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच ना 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना। परिमेय नहीं फ्रेंड्स, अपरिमेय बोला गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/7 और 9/11, यहाँ पर फ्रेंड्स हम आठवां नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिएगा 5/7, यहाँ पर है ना 9/11, तो हम फ्रेंड्स 5/7 और 9/11 ना, तो यानी कि 7 में 5 से भाग देना है और 11 में 9 से भाग देना। तो फ्रेंड्स इन दोनों संख्याओं को भाग दे करके आपको बताते हैं कि भागफल क्या आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7 में 5 से भाग देंगे ना, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 0.714285। ठीक है, आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसी प्रकार से संख्या फिर से यहाँ पर दोहराते रहेगी, मतलब कि आगे बढ़ते चली जाएगी, तो छोड़ देंगे। 11 से 9 में फ्रेंड्स भागा देंगे तो ये तो 90 आ जाएगा, यानी कि 0.11 8 88, 89 90 20, 11 कम 11 शेष 9 बचेगा, यानी कि फ्रेंड्स 0.81 आगे यहाँ पर संख्या आते हुए चला जाएगा। दशमलव के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ही अंक देखा जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप चाहे ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.714285। यही संख्या फ्रेंड्स फिर से दोहराते हुए चले जाएगी ना, तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए। यहाँ फिर से 0.818181 आएगा, तो 8 के ऊपर आप यहाँ पर बार लगा देंगे। बताइएगा कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या क्या था 5/7, आप ऐसे लिख दीजिए 5/7 बराबर, ये संख्या था 9/11, तो 9/11 बराबर इतना गया है ना। अब इसके और इसके बीच फ्रेंड्स यहाँ पर ना अपरिमेय संख्या लिखना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, 3 को लिखना है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इतना करने के बाद क्या आप 3 संख्या इसमें से नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए 0 दशमलव यहाँ पर 71 है ना, वैसे फ्रेंड्स याद रखिएगा हम आपको पढ़ने के लिए 71 72 बोल देते हैं, लेकिन दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.72 है ना। अब 72 के बाद है ना यहाँ पर एक जीरो लगा हुआ है ना, तो फिर से लगा देंगे 0.72, एक जीरो, अब लगा देंगे 2 0.72, फिर लगा देंगे 3 0.72,
4 0 72 ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर लिखते हुए चल जाइएगा। फिर 72 है ना, तो इस बार हम यहाँ पर 73 बना देंगे। फिर 0, फिर 73 2 0, फिर 73 3 0, फिर 73 आगे 0, फिर 72 73, फिर 74 बना लेंगे। 1 0, फिर 74 2 0, फिर 74 3 0, फिर 74। समझे ना। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे और बोलता लिखने निकलता 75 76 77 78 फ्रेंड्स हम यहाँ पर बनाते हुए चल जाते हैं। बताइए यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, तो 8वां नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स 9वें नंबर पर। बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या परिमेय और कौन संख्या अपरिमेय है। तो फ्रेंड्स परिमेय और अपरिमेय कैसे पता चलेगा? देखिए, जो असंख्या अभाज्य संख्या होगा ना, अभाज्य, याद रखिएगा वो हमारा अपरिमेय होगा। और जो शांत होगा अनवसानी आवृत्ति का होगा, यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था ना, अनवसानी आवृत्ति, यानी कि फ्रेंड्स यही संख्या बार बार रिपीट होगा, बार बार होगा, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसके आगे ना 1 2 3 4 5 8 क्या आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तो फ्रेंड्स हमारा अनवसानी अनावृत्ति हो जाएगा। ठीक है। तो बस वही फर्क यहाँ पर था जो कि हमने आपको समझाया है। चलिए अब यहाँ पर ना इन पांचों प्रश्न को लिख लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 9वां नंबर का ना हमने पांचों प्रश्न लिख लिया। इसको ना अब आप खुद बहुत ही आसानी से हल कर लीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स रूट 23 है, क्या आप इसको बाहर निकाल सकते हैं? रूट 23 को बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, तो ये सीधा सीधा हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, रूट 225 को फ्रेंड्स निकालेंगे तो 15 निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है। रूट 225 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना में 15, गुना ये फ्रेंड्स रूट के अंदर 2 गो रहता है, तो 1 को बाहर निकालते हैं 15 निकल जाएगा ना। तीसरे फ्रेंड्स ये हमारा परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप ऊपर 23 था तो क्या निकल जाता? 23 नहीं निकलता, 25 रहता तो निकल जाता। या फिर देखेंगे 0.3796 है, तो क्या परिमेय होगा क्या अपरिमेय, कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये फ्रेंड्स इसके आगे कॉमी डैट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है। डॉट डॉट कहने का मतलब फ्रेंड्स आगे बढ़ रहा है संख्या, आपके आगे संख्या नहीं बढ़ रहा। तो नहीं बढ़ रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब परिमेय है, पूरा कट गया है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे फिर तो डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स संख्या आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है ना। तो देखेंगे यहाँ पर 4 7 8, 4 7 8, आगे भी 4 7 8, 4 7 8, ये फ्रेंड्स पुनरावृत्ति कर रही है ना, एक ही संख्या दोहरा रही है, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। और नहीं दोहराता फ्रेंड्स तो क्या हो जाता? तो हमारा अपरिमेय हो जाता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है? 1 0, लेकिन एक डबल जीरो है, एक 3 गो 0 है, इसी प्रकार से संख्या ना है, तो ये फ्रेंड्स हमारा अपरिमेय हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स रुक जाता तो परिमेय हो जाता। देखिए ऊपर हमने यही बताया था ना, 74 0 74 2 0 3 0 4 0 72 0 3 0, ये सब यहाँ पर में संख्या थी ना, अभी जस्ट हम बता रहे थे, वही बोला है फ्रेंड्स। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से रिलेट है। फिर से फ्रेंड्स बता देते, याद रखिएगा, जो हमारा अभाज्य होगा अपरिमेय हो जाए, और जो शांत और अनवसानी आवृत्ति का होगा वो हमारा परिमेय होगा। ठीक है, परिमेय अपरिमेय क्लियर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर का भी सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। अब शेष यहाँ पर तो कोई प्रश्न है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि हमने आज यहाँ पर प्रश्न नंबर 1.3 का सभी प्रश्न खत्म करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स 1.4 हल करेंगे, तो उसको जरूर से देख कर आइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और साथ में फ्रेंड्स एक कमेंट जरूर से कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें ना, तो उनको पता चले कि हाँ बढ़िया से समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो दिक्कत होता है वो भी बताइएगा कि हाँ सर ये प्रश्न नहीं समझे, और जो समझ गए तो वो भी बताइएगा कि हाँ हम बढ़िया से समझ गए। और फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी सभी का लिंक हम डाल दिए हैं। आप फ्रेंड्स अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।